साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए और ये लेवल फर्स्ट के लिए है। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? यानी मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो भय घृणा। कौन सा संवेग से संबंध है? भय घृणा आश्चर्य भोग। तो किससे है? जिज्ञासा की आश्चर्य। संवेगों की उत्पत्ति होती है तो संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी जब बच्चा दूसरे साल का हो जाता है और दूसरा साल बीतने लगता है तो उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यानी प्राकृतिक के साथ, ये सभी व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने की कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे, बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सबसे उपयुक्त बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था, तो तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। शर्म तथा गर्व की अवस्था बाल्यावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था। परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? तो ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो किसमें वृद्धि हो जाएगी? ज्ञान में वृद्धि। अगले क्वेश्चन की बात करें। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो पिछड़े बालक कैसे बच्चे हैं? सीखने की गति धीमी हो, बुद्धिलब्ध स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो। तो उपरोक्त सभी पिछड़े बालक के ऐसे बच्चे हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक थार्नडाइक। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या नहीं हैं? तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा नहीं है? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 5 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। तो 5 वर्ष इसमें जो दिया है वो 5 वर्ष तक क्या होता है? शैशवावस्था। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, तो निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? डिसलेक्सिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो ये जो है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर नहीं होता, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो कितने घंटे की योजना बनाकर? 45 घंटे प्रति सप्ताह कुल योजना बनाकर काम करना है। इसमें से कोई विकल्प जो है सही नहीं है। वैसे 24 घंटे दिया है लेकिन 45 घंटे जो है RT एजुकेशन के तहत होता है, और वर्ष भर में 800 घंटे, वो भी कितने दिनों में? 200 दिन में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो जन्म से 2 वर्ष। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी हो जाएगी? तो कैसे होता है बुद्धिलब्धि बराबर मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, 12/10 इंटू 100, तो कट जाएगा 120। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है।
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त इसके अंतर्गत है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो शरीर के आकार में क्यों वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? बच्चों के सीखने के स्तर का जो ज्ञान है उसका जो है हम मूल्यांकन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? तो पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो क्या निहित है? बहुभाषा। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो उपरोक्त सभी के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, तो मार्गदर्शी सिद्धांत क्या नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये जो है मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं। बाकी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, तो ये सभी प्रक्रिया उसमें अंतर्गत आ जाएगी। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, तो अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत क्या? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट लेवल फर्स्ट के लिए। आगे भी हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।